डिप्रेशन और एंजाइटी दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे पूरी दुनिया में लाखों लोग मुतासिर होते हैं। वैसे तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन इनके सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम है। जैसे कि अगर कोई शख्स डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होता है तो उसके स्लीपिंग पैटर्न्स, उसके ईटिंग पैटर्न्स बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। यानी या तो उसे नींद बहुत कम आती है या फिर उसे नींद बहुत ज़्यादा आती है। इसी तरह भूख, उस डिप्रेशन के शिकार आदमी को भूख भी बहुत कम लगती है, और इसकी यही चीज़ें आगे जाके फिजिकल सिम्टम्स में मैनिफेस्ट हो जाती हैं। जैसे कि स्वेटिंग होती है, आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, आपको शेकिंग बहुत ज़्यादा होती है बिला वजह, बगैर किसी, विदाउट एनी रीज़न। इसके अलावा आप डेली रोज़मर्रा की रूटीन की चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, आपको रोज़मर्रा की चीज़ों से खौफ बहुत ज़्यादा आता है, आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, और इसी तरह आप अपनी लाइफ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। ये चीज़ आपके पर्सनल रिलेशंस को भी इफेक्ट करती है, आपकी पर्सनल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। और अगर डिप्रेशन और एंजाइटी अनट्रीटेड रहे, इसका इलाज ना किया जाए, तो ये एक्सट्रीम केसेस में पैनिक अटैक की सूरत भी इख्तियार कर सकती है। आज की वीडियो में हम डिप्रेशन की मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसकी मेडिसिन कैसे काम करती है और इसकी मेडिसिन को लेने का तरीका क्या है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस होंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डिप्रेशन और एंजाइटी की जो सबसे कॉमन मेडिसिन है, जो सबसे पहले जहन में आती है, वो है ज़ोलॉफ्ट। इसका जेनेरिक नेम सर्टालाइन है। सर्टालाइन केमिकल के अंदर आपको और भी मेडिसिन मिल जाएंगी, लेकिन ज़ोलॉफ्ट एक ऐसी मेडिसिन है जो कि कॉमनली यूज़ होती है, तो इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर। ज़ोलॉफ्ट दिमाग के डिफरेंट डिजीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि एनजाइटी, डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी, इसके अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी पीटीएसडी के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है डिप्रेशन और एनजाइटी को ट्रीट करने के लिए। और इसके अलावा रेंज ऑफ हेल्थ यानी ब्रेन हेल्थ इश्यूज़ को ट्रीट करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इस मेडिसिन का कॉमनली इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा किया जाता है क्योंकि ये बॉडी बड़ी इजीली इसको एक्सेप्ट कर लेती है। मोस्टली जो डिप्रेशन और एंजाइटी की मेडिसिन होती हैं उनको बॉडी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती, उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनको इस्तेमाल करने से और दूसरे इश्यूज़ भी आ सकते हैं। ये कंपैरेटिवली इसके ज़ोलॉफ्ट जो एक ऐसी मेडिसिन है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स होते तो हैं, लेकिन बहुत रेयर और बहुत कम होते हैं, तो इसको बॉडी बड़ी इजीली एक्सेप्ट कर लेती है। इसलिए डॉक्टर्स सबसे पहले, अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट हैं, तो आपको इनिशियल स्टेजेस पे या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आप कह सकते हैं, ज़ोलॉफ्ट मेडिसिन ही दी जाती है। अब बात करते हैं कि ज़ोलॉफ्ट बेसिकली काम कैसे करती है। ज़ोलॉफ्ट या सर्टालाइन मेडिसिन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है, जो कि न्यूरोट्रांसमिटिक होता है, जो आपके ब्रेन, दिमाग के अंदर पाया जाता है। ये वो हार्मोन है जो कि आपकी खुशी को, आपकी भूख को, आपकी नींद को कंट्रोल करता है। हमारा दिमाग इसे हर टाइम रिलीज़ करता रहता है। जो लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होते हैं उनमें इस हार्मोन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये मेडिसिन बेसिकली करती क्या है कि जब हमारी बॉडी स्टोरोनिन को रिलीज़ करती है, तो फिर उसे अब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये मेडिसिन उसकी अब्जॉर्प्शन को रोक देती है, और इस तरह आपके दिमाग में उसका लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस तरह आपका जो है मूड इंप्रूव होता है, आपकी नींद इंप्रूव होती है, आपको जो है वो आपको स्ट्रेस करने के, जो आपको स्ट्रेस को हैंडल करने की एबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है, और इस तरह आपके एंजाइटी और डिप्रेशन को ये मेडिसिन ट्रीट करती है। कोई भी एंजाइटी या डिप्रेशन की मेडिसिन को लेने का तरीका यही होता है कि उसको आप लोअर डोजेज से शुरू करते हैं, और अल्टीमेटली अगर डॉक्टर को लगता है कि आपको इसकी हाई डोजेज की ज़रूरत है, तो अल्टीमेटली आप जो है वो वर्क योर वे थ्रू टू द हायर डोजेज। आप हायर डोजेज की तरफ स्लोली जाती हैं। यानी अगर इसकी बेसिकली 50 mg से लेकर 250 mg तक इसकी डोजेज मार्केट में अवेलेबल है, तो इस मेडिसिन को आप 50 mg से स्टार्ट करेंगे, और इस तरह ग्रेजुअली इसको 100 mg, 150 mg और 200 mg और 250 mg तक लेके जाएंगे। और इसी तरह जब इसको किसी भी एंजाइटी एंड डिप्रेशन की मेडिसिन को छोड़ना हो, तो इसको फ़ौरन नहीं आप छोड़ सकते। यानी आप एक दिन मेडिसिन ले रहे हो और नेक्स्ट डे आप इसको छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। इस तरह आपको इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो बेसिकली इसका तरीका यही होता है इसको छोड़ने का। इस मेडिसिन को भी अगर आप ट्रीट हो गए हैं, तो आपको इसकी डोजेज को है आहिस्ता आहिस्ता कम करना है। 250 mg अगर ले रहे थे आप, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्रेजुअली कम करेंगे, और इस तरह जो 50 mg तक आएंगे, और फिर इस तरह जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता आप इसको छोड़ेंगे। हर एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी मेडिसिन या डिप्रेशन की मेडिसिन के कोई ना कोई साइड इफेक्ट होते हैं। इस तरह ज़ोलॉफ्ट के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। ज़ोलॉफ्ट के जो कॉमन साइड इफेक्ट हैं उसमें आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको सर दर्द हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, इसके अलावा आपको ड्राई माउथ जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। लेकिन इसके जो रेयर साइड इफेक्ट्स हैं, जो कि बहुत कम होते हैं लेकिन हो जाते हैं, उसमें आपको वेट गेन आप कर सकते हैं इस मेडिसिन के ज़्यादा इस्तेमाल से, या फिर आप कह सकते हैं आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। इसके अलावा इंसोम्निया जैसी कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो इस मेडिसिन को जब भी इस्तेमाल करें, आपने हमेशा कोशिश यही करनी है किसी फिजिशियन की रिकमेंडेशन से इसको इस्तेमाल करें, खुद से इसका इस्तेमाल ना करें,
کیونکہ ڈپریشن میڈیسنس کوئی بھی میڈیسن ہو ڈپریشن کی یا ایون انزائٹی کی یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی میڈیسن جنرل میڈیسن کی بھی ہم بات کریں تو ہر میڈیسن کے کوئی نہ کوئی سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں اور اس کی ڈوزیج کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو کوشش یہی کریں کہ جب بھی آپ اس کا استعمال کریں آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں, فزیشین کو دکھائیں اور اس کی ریکمنڈیشن سے ہی اس میڈیسن کا استعمال کریں. اس کے علاوہ ایک چیز جو اس میڈیسن کو لیتے وقت آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پریگنینسی کے دوران یا پھر اگر آپ بچے کو فیڈ کروا رہے ہیں اپنے تو اس صورت میں آپ اس میڈیسن کا استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ یہ بیبی کی ہیلتھ کو افیکٹ کر سکتی ہے. کوئی بھی میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں, اس کے علاوہ اس کو استعمال نہ کریں. اگر اس میڈیسن سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا کویشچن ہو یا پھر آپ کسی اور میڈیسن کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ کمنٹ باکس میں میرے سے ریچ کر سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو تھمز اپ ضرور دیجیے گا اور کسی ایسے بندے کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں جس کو اس کی ضرورت ہو. اللہ حافظ.